लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ। तो हमारे पास ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं हमारा जो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ होता है एक ऐसा डेप्थ होता है, ठीक है, जहां पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है ना गाइस, आपके एम्पलीट्यूड का 1/3 हो जाता है। 1/3 ना बोल के आप उसको बोल सकते हैं 1/e, क्योंकि 1/e भी अगर देखा जाए तो e की जो वैल्यू होती है 2.71 समथिंग होती है। तो 2.7 को अगर चाहो तो 3 ही तो लिखेंगे। तो आपके पास जो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ होती है एक ऐसा इफेक्टिव डेप्थ होता है, आप ये बोल सकते हैं, जहां पे आपका ना इस सिचुएशन में जो आपका सुपर कंडक्टर होता है, आपका जो एक मैग्नेटिक फील्ड उसको पेनिट्रेट कर रहा होता है, ठीक है, और पेनिट्रेट करते करते एक ऐसी डेप्थ पे जाता है जहां पे जो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो रही थी, जैसे कि आप बी नॉट मान लीजिए बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है उसका एक एम्पलीट्यूड आप बोल सकते हैं, तो उसका वो 1/3 हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ होता है। देखिए सबसे पहले लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ में होता क्या है, इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डेप्थ at which magnetic field magnetic field H क्या हो जाता है आपका, penetrates in a सुपर कंडक्टर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कैसे यहाँ पे, बी जेड एक्स इज इक्वल टू आपका मान लीजिए बी जेड नॉट मान लीजिए बोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई लेमडा, लेमडा या फिर लेमडा एल भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये जो लेमडा एल है इसी को हम पेनिट्रेशन डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक काम करूं, ये जो डेप्थ है, ठीक है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो अगर ये एक्स इज इक्वल टू लेमडा एल हो गया तो आपका ये जो बी जेड एक्स होगा ना गाइस, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -1, या फिर ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ये भी सिंपली बोल सकते हैं कि आपका जो बी जेड इज इक्वल टू क्या हो गया है, 1/e को ड्रॉप कर गया है। इसका सिंपल डेफिनेशन ये बोल सकते हैं हमारा जो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ होता है एक ऐसा डेप्थ होता है जहां पे एक डिस्टेंस भी आप इसको बोल सकते हैं, एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अपना जो टी इक्वल 0 पे मान लीजिए आपके पास था, या फिर जो एक मैग्नेटिक फील्ड आपका जो एक एम्पलीट्यूड आप समझ लीजिए वो क्या कर जा रहा है, वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/e टाइम हो जाता है, ठीक है। तो 1/e टाइम्स को सिंपली हम ये e की जो वैल्यू होती है ना 2.7 समथिंग होती है कैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 3 बोल ले रहे हैं। तो ये आपके पास जो वैल्यू है समझिए कि 1/3 ऐसे भी बोली जा सकती है। तो जहां पे एक ऐसी डिस्टेंस जहां पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना क्या कर जा रहा है, 1/3 ड्रॉप कर जा रहा है, तो उसी वाले डिस्टेंस को हम लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो डेप्थ है आपके पास, इसका फॉर्मूला देखिए, जो मैंने बोला ना एक्स इक्वल टू लेमडा एल, ये लेमडा एल या फिर जो लेमडा है इसका एक फॉर्मूला होता है गैस, क्या होता है आपका, अंडर रूट एम अपॉन म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ चीज है, जैसे कि आपका जो m होता है ये आपका मास हो जाएगा, ये म्यू नॉट आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, ये जो ns होगा ना गैस ये कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन सुपर इलेक्ट्रॉन का गैस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। सुपर इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपके पास सुपर कंडक्टर है तो सुपर इलेक्ट्रॉन्स भी आपके पास हो जाते हैं। और यहाँ पे जो आपका ns है इसका भी फॉर्मूला है हमारे पास, कितना हो जाएगा, n नॉट 1 माइनस T/T सी, लेकिन इसकी पावर 4 होती है, कुछ इस तरीके से वैरी कर रहा होगा, ठीक है। इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें तो कुछ ऐसा ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका हो जाता है, ये T, ये आपका N, यहाँ पे आपका N नॉट हो जाता है, ये आपका TC, ये T, सुपर कंडक्टर, नॉर्मल, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और एक इसमें जो लेमडा और लेमडा नॉट है गैस, यहाँ पे आपका जो लेमडा है इसका भी एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, और भी एक इसका फॉर्मूला होता है गैस। लेमडा इज इक्वल टू, आप कहीं पे भी जो थिकनेस हम लेके चल रहे हैं टी के साथ ये वेरी कर सकता है गैस, इसकी वैल्यू मान लीजिए टी, तो आपका कितना हो जाता है लेमडा नॉट अंडर रूट 1 - t/tc⁴। ये कुछ लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ आपका कुछ ऐसे भी वेरी करता है गैस, ठीक है। अगर मैं बी जेड एक्स और जो आपके पास बी जेड नॉट आपके पास जो वैल्यू, तो उसका भी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इनसाइड और आउटसाइड उस तरीके से वेरी कर सकता है। देखिए इसका जो वेरिएशन होता है कुछ इस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। ये आपका क्या है बी जेड नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई लेमडा, और ये आपका बी जेड एक्स हो जाता है, ठीक है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम देखें जो इनसाइड और आउटसाइड है वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा होगा। ये जो आपका सेक्शन है जो वेरिएशन है एकदम देख रहे हैं आपका वेरी कर रहा है धीरे धीरे। ये किस साइड है, ये आपका इनसाइड, ये आपका पोर्शन जो है वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड वाला, एरो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आउटसाइड है गाइस, ठीक है। ये चीज़ है हमारा, याद रहना चाहिए। और जो आपका लेमडा था वो कैसे वेरी करेगा, इसका भी ग्राफ है हमारे पास कुछ ऐसे, इसकी वेरिएशन कुछ ऐसे होती है गैस, ठीक है। ऐसे डॉटेड लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपका पेनिट्रेशन डेप्थ हो जाता है, ये टी इज इक्वल 0 पे लेमडा नॉट, और ये आपका टी हो जाता है, ठीक है। ये आपका 0। तो ये आप वेरिएशन को थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से वेरी कर सकते हैं सारी चीज़ें। हमारे पास एक कोहेरेंस लेंथ भी होता है, कोहेरेंस लेंथ, ठीक है। कोहेरेंस लेंथ ये कितना हो जाता है गैस, यहाँ पे एक, यहाँ पे जो लेंथ होती है ना, इसको थोड़ा सा हम देख सकते हैं, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास लेंथ होगी कुछ ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं गैस, ठीक है। 2h क्रॉस वी एफ डिवाइडेड बाई पाई ई जी, ठीक है, ये लेंथ है। उसके बाद ये जो वी एफ है ये आपका क्या हो जाता है फर्मी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो ई जी है ये क्या है गैस आपका बैंड गैप सुपर कंडक्टर का, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सुपर कंडक्टर का बैंड गैप है। लेकिन ईजी की एक वैल्यू भी होती है गैस, आपसे पूछा जा सकता है इसका रिलेशन एक, इसका भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। जो ईजी दिख रहा है यहाँ पे सुपर कंडक्टर का बैंड गैप, इसका क्या रिलेशन है 3.53 kBTC। अगर आपको कभी भी क्रिटिकल टेम्परेचर पता चले तो आप उसकी मदद से अपना सुपर कंडक्टर का बैंड गैप भी बता सकते हैं। T इज इक्वल टू 0 केल्विन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और कुछ तो नहीं है फिलहाल। वैसे ये कोहेरेंस लेंथ है, ये भी बड़ा बढ़िया फॉर्मूला। इसमें देखिएगा कभी कभी ना आपका जो फर्मी वेलोसिटी है, वैसे मैंने आपको जो बता रखा है फर्मी वेलोसिटी
इसको फर्मियंस, जो भी आपके पास फर्मी एनर्जी, उनके साथ भी हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे आगे हम हॉल इफेक्ट करेंगे ना, उसमें देखिएगा किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आ चुके हैं। हॉल इफेक्ट के साथ भी उसको रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, जो क्वेश्चंस मैंने बताया वो भी सॉल्व कर लीजिएगा, और जो फॉर्मूलाज है वो दिमाग में होने चाहिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस आसानी से हो पाएंगे। क्योंकि कई बार ना ऐसा भी हुआ है, जैसे फॉर्मूले हैं ये डायरेक्टली भी आ चुके हैं, आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे डायरेक्टली किस तरीके से ये चीज़ें पूछी जा सकती है।